हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नूर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 1, गैरी बाल्टी पेशे से क्या था? तो ए में है सिपाही, बी में है किसान और सी में है जमींदार और डी में है नाविक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नाविक। प्रश्न संख्या 2, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सेडोन का युद्ध। प्रश्न संख्या 3, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तुर्की। प्रश्न संख्या 4, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेजेनी। प्रश्न संख्या 5, टीपू सुल्तान शासक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैसूर। प्रश्न संख्या 6, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेडोन। प्रश्न संख्या 7, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1871 में। प्रश्न संख्या 8, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रैंकफर्ट की संधि। प्रश्न संख्या 9, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गणराज्य। प्रश्न संख्या 10, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 11, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 12, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 13, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 14, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1871 में। प्रश्न संख्या 15, जल वेरिएंस संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यापारियों से। प्रश्न संख्या 16, जेनेवा संधि कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1954। प्रश्न संख्या 17, काउंट काबुल को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 18, वियना सम्मेलन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1815 में। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो इस ए में है मेजेनी, बी में है काउंट काबुल और सी में है विक्टर एमेनुएल और डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, में से सभी। प्रश्न संख्या 20, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 21, जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लौसने सम्मेलन। प्रश्न संख्या 23, हेगल किस देश का दार्शनिक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी। प्रश्न संख्या 24, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। प्रश्न संख्या 25, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1789। प्रश्न संख्या 26, मेजेनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बोनरी। प्रश्न संख्या 27, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। प्रश्न संख्या 28, कोसूत का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हंगरी।
प्रश्न संख्या 29, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यूनान। प्रश्न संख्या 30, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1864। प्रश्न संख्या 31, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1871। प्रश्न संख्या 32, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। प्रश्न संख्या 34, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। प्रश्न संख्या 35, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी। प्रश्न संख्या 36, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1793। प्रश्न संख्या 37, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जापान। प्रश्न संख्या 38, सार्डिनिया का राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विक्टर एमेनुएल। प्रश्न संख्या 39, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो ए में है मेज़ेनी, बी में है काबूर और सी में है गैरिबाल्दी और डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। धन्यवाद।